अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण के अंदर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन बताया गया है। पहला प्रश्न आपके पास है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। आपको आलेख खींचना है जिसके अंदर सेल्सियस को अपने एक्स एक्सिस पे रखना है और फ़ारेनहाइट को अपने वाई एक्सिस पे रखना है। तो दोस्तों बना लेते हैं हम टेबल। एक्स एक्सिस को आपने सेल्सियस में रखना है और फ़ारेनहाइट को आपको वाई एक्सिस पे रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वाई, यहाँ लिख दूंगा मैं फ़ारेनहाइट। यानी कि जो x की वैल्यू है c की वैल्यू हो जाएगी, जो y की वैल्यू है f की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले हम c की वैल्यू में 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0। 0 से ये पूरी वैल्यू गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 32 आंसर। फिर हम रखते हैं 5। c की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो ये 9 भाग में 5 ही गुणा में 5 आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 32। 5 से 5 आपका कट जाएगा। 32 में मैं 9 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 41। तो यहाँ पर मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी 41। अगली मैं ले लेता हूँ माइनस का 5। जब मैं c की वैल्यू -5 रखूँगा तो 5 से 5 कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पर मेरे पास 9 गुना में माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि जो f की वैल्यू हो जाएगी -9 प्लस का 32 हो जाएगी। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 23। तो मैं रख दूंगा 23। ऐसे ही मैं माइनस का 10 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा माइनस का 10 होगा, तो 5 दूनी 10 पे वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा। 9 गुना में माइनस का 2 करूँगा तो माइनस का 18 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर ये माइनस का 18 आ जाएगा और मेरे पास आ जाएगा प्लस का 32। 32 में से 18 को मैं कम करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 14। तो दोस्तों इस वैल्यू से आपको बनाना है एक ग्राफ। तो हम बनाते हैं ग्राफ को। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी ओरिजिन 0,0। जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, मैं वाई मेरे पास 5-5 के गैप में है, तो मैं यहाँ पर 5-5 का गैप ले लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले मेरे पास 5 होगी, फिर मेरे पास यहाँ पर 10 होगी, फिर मेरे पास यहाँ पर 15 होगी, फिर मैं यहाँ पर 20 वैल्यू होगी। तो एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखना है सेल्सियस को। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा -5, -10, -15 और ये -20। यह हो जाएगा C डैश, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। अगर हम बात करें y के लिए, y में आपका आ रहा है 32, 41, 23 और 10। तो मैं 10-10 के गैप ले लेता हूँ, जिसमें आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसान बन जाएगा। ये हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 50। तो ये मेरे पास हो जाएगा F फ़ारेनहाइट। वैसे ही मैं नीचे ले लूँगा -10, -20, -30। तो ये मेरे पास आ जाएगा F डैश। पहली वैल्यू हमें पुट करनी है 0 और 32। x का 0, y का 32। x का 0 तो मेरे पास यहाँ होगा और y का 32 मेरे पास होगा। ये मेरे पास 30 है, ये 31 और ये 32। तो यहाँ पर मेरे पास आएगी वैल्यू।
तो यहाँ पर पॉइंट लिख दूंगा, 0 कोमा हो जाएगा मेरे पास 32। अगली वैल्यू है मेरे पास 5 और 41। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 41 है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 41 है। ये मेरे पास 40 है, ये हो जाएगा मेरे पास 41। यहाँ लिख दूंगा 5 कोमा 41। अगली वैल्यू पे चलते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास है -5 और 23। x का -5 यहाँ पर है और y का 23 मेरे पास हो जाएगा। यहाँ पर है 20, 21, 22 और ये 23। तो हम पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर -5 और 23। अगली वैल्यू हमारे पास है -10 और 14। x का -10, x का -10 यहाँ पर होगा, फिर 14 वैल्यू मेरे पास होगी 11, 12, 13 और ये हो जाएगी 14। तो यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे -10 और 14। अब हम इस लाइन को कर देंगे ड्रॉ, तो हमारा आ जाएगा उत्तर। तो हमारे पास इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर, f बराबर है 9/5 c जमा में है 32। दोस्तों ये है आपके पहले का उत्तर। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट।